इस क्वेश्चन का यूपीएससी नाम लिखना है आपको, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बताओ, सबसे पहला काम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो ध्यान देना 1 2 और ये 3 और ये 4 फंक्शनल ग्रुप टोटल लगे हुए, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो 3 है, कितने हैं 3। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, तो कौन सा होगा बताओ। कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली, है ना, एमा साइना आइस शोर, ठीक है। CHO बाद में आएगा, तो साइनाइड क्या है हमारे पास में, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं इसको तो लपेटते हुए ही पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा। अब मैं यहां से यहां तक आता हूं और अगर इसका कार्बन भी लपेट लूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन का फायदा मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैं एल्डिहाइड के कार्बन को लपेट लेता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मुझे इसके लिए, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूट, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूट, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूट। तो अगर सब्स्टिट्यूट हो चुका है तो सब्स्टिट्यूट के लिए मुझे क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। मेरी मजबूरी क्या है, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स। मुझे बताओ कि अगर CHO के कार्बन को मैं लपेट लेता हूं तो मेरे पास इसके लिए प्रीफिक्स है, नो सर बोल रहे हैं कई लोग, है क्या है बताओ, ऑक्सो, ऑक्सा की ऑक्सो, ऑक्सो। और सफिक्स क्या है बताओ, अल, ठीक है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो प्रीफिक्स फॉर्मिल, सफिक्स क्या होगा कार्बेल्डिहाइड। बात समझ रहे हैं आप, मुहा करो, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, नंबरिंग किधर से करो, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, ठीक है। इसके लिए सब्स्टिट्यूट के लिए क्या यूज होगा, फॉर्मिल, क्या यूज होगा फॉर्मिल का F। इसके लिए क्या यूज हो रहा है, ऑक्सो का O। इसके लिए क्या यूज हो रहा है, अमाइन। तो नाम क्या होगा 4 अमाइन। तो सफिक्स होता है, NH2 के लिए प्रीफिक्स क्या होता है अमीनो, और सफिक्स क्या होता है अमाइन, बोलो होता है ना। तो आप बताओ 4 अमीनो, फिर ये क्या है फॉर्मिल और वो ऑक्सो, फॉर्मिल F पहले आएगा, क्या होगा बताओ 2 फॉर्मिल, फाइव ऑक्सो, फिर क्या होगा बताओ पेंटेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। अब 1 नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। देखो क्या होता है ना 1 2 3 4, ध्यान देना ये लोकेंट को बताता है, लोकेशन को बताता है। क्या बताता है, लोकेशन को बताता है। इसे हम लोग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम लोकेशन को बताते हैं। अब जहां जरूरत है वहां बताओ, जहां जरूरत है वहां क्यों बताना। अगर मैं 1 नहीं भी लिखूंगा तो पेंटेन नाइट्राइल होगा, ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब वहां पर 1 पोजीशन में ही नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है। और नाइट्राइल का मतलब ही यही है कि नाइट्राइल लिखते ही ये चीज क्लियर हो गया। अगर मैं ऐसा लिखूं CN, प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा नाइट्राइल। अगर मैं CN लिखूं तो प्रीफिक्स क्या होगा साइनो, सफिक्स क्या होगा कार्ब नाइट्राइल। अच्छा नाइट्राइल बस लिखा हुआ है लास्ट में, क्या इस बात से इस बात का पता चलता है कि कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो चुका है। और प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा होने से ये तो तय रहा, या तो वो इस एक्सट्रीम एंड में होगा या तो इस एक्सट्रीम एंड में होगा। ये बात आप समझ रहे। और 5वें पोजीशन में अगर हमने CHO यानी कि ऑक्सो लगा रखा है तो जाहिर सी बात है इसकी पोजीशन 1 पोजीशन ही होनी है। और 1 नहीं भी लिखते हैं, ये चीज अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट पोजीशन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। भाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर एक है तो नंबरिंग तो वहीं से होगी ना, और नंबरिंग अगर वहीं से होगी तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नंबर ही क्या आएगा 1। तो क्या मुझे 1 लिखने की जरूरत है, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर AEIOU ये सब आ जाए, वोवेल आ जाए, तो इस E को नहीं लिखते, क्लियर है। अगर वोवेल के पहले अगर कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ जाए
तो ई को लिखते हैं। यहाँ ना तो ए ई आई ओ यू था, ना ही और न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी नहीं है 2 3 4, तो इसलिए मैंने ई को यहाँ नहीं हटाया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल। एक और रूल देखो, एक और रूल देखो, ये जो IUPAC नेमिंग होता है ना, इसे कंप्लीट एक वर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है, कंप्लीट एक वर्ड, ठीक है। और कोई भी वर्ड आप लिखते हो तो पहला लेटर क्या होता है और बाकी, इसलिए पहला क्या लिखा, बाकी अंडरस्टूड। अब ये सब लिखाना मेरे को मजा नहीं आता है, ठीक है, तो वो आप है ये, लेकिन नहीं पूछेगा ये, बाकी नाम लिखना मैंने सिखा दिया आपको। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अगर 2 3 4 करके नंबर आते हैं लोकेंट एक ही न्यूमेरिकल फिजिक्स के सेट में, तो कॉमा डाल डाल के लिखते हैं। इनको सेपरेट किया जाता है इससे, डैश से, है ना। ये भी नियम में लिखाना है क्या, रूल्स नहीं ना, कर लेंगे अपन। ये चीज समझ में आया, ठीक। तो ये लिखा जाए फटाफट। अब जरा समझना, या लिख लो, चलो फिर समझाता हूं। मैं आज का लेक्चर मुझे नहीं भी लेता तो चल जाता, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानबूझ के करा रहा हूं कि 3 4 कंसेप्ट और क्लियर हो IUPAC के। क्लियर हो रहा है। आज का लेक्चर सिर्फ, आज मैं साइक्लिक कंपाउंड का लिखना चालू करने वाला था, मैं बोला नहीं 2 4 चीजें और कवर कर ही लेता हूं। अभी देखते जाना, कौन सा एल्डिहाइड को, तो अगर दोनों एल्डिहाइड को तुमने सब्स्टिट्यूट माना तो नंबर ऑफ कार्बन तो शॉर्ट हो गया ना प्रिंसिपल कार्बन चेन में। भाई आपके पास अगर एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स IUPAC ने सजेस्ट कर रखा है, तो आपको तो क्या करना होगा, उसको लपेटना ही पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में ज्यादा हो जाए। क्लियर हो रहा है तन्मय, बोल प्रणय। यस, अगर CHO के जगह मैं यहां कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लिखता जिसमें कार्बन भी हो और हमारे पास में क्या हो, उसके लिए प्रीफिक्स नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली, एमा साइना आइस चोर को रूम से नहीं, चोर को कीटोन रूम से नहीं, हॉल से बाहर। अब इसके बाद तो बचा नहीं। मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ CN के जगह COOH हो, ठीक है, और यहाँ CHO है, तो कार्बन को लपेटते हुए यहाँ आऊँगा, लेकिन CHO के जगह अगर साइनाइड होता तो कार्बन अगर यहाँ कंसिडर मैं करता हूँ, इसके लिए कोई प्रीफिक्स सजेस्टेड नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ दूंगा। तब मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बनता, नहीं 1 2 3 4 कार्बन का चेन बनता। क्या ये बात समझ में आया? अगर यहाँ COOH होता या कोई और ऊपर का फंक्शनल ग्रुप होता तो। समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं ये लिखता हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिस में अभी जब सॉल्व कर रहे होते करना है। तो जितने क्वेश्चन बनाई होगी ना IUPAC में बेटा, उसमें ये काम तो नहीं की तू, ना तूने कॉपी रिवीजन करा, ना तूने कॉपी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, और एकदम से कूद गई किधर। वो भी उस बात पे भी प्रश्न चिन्ह है कि वो की है कि भी नहीं, तो इसीलिए नहीं बना बेटा। तो पहला एक सिस्टम होता है, समझ में आ रही? पहले 12th पास करना होगा, फिर उसके बाद नीट क्लियर करना है, फिर डॉक्टर बनना है, फिर PG एग्जाम देना है इंटर्नशिप के बाद, फिर PG के बाद और सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, तब जाके आप एक स्टेबल डॉक्टर बनोगे। समझ में आ रहा है? न तो भाड़े सूट पहन के कई लोग सेमिनार में बुलाने वाले आ जाएंगे, है ना, बिजनेस वाले लोग, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, वो काम तो नहीं करना ना, ब्रेन वॉश वाला। हमें पढ़ना है, डॉक्टर बनना है यार। उन लोग को इज्जत नहीं देता, इसलिए उन लोग आपस में इज्जत खेल लेते हैं। माला तो ऐसा पहनाते हैं उन लोग को, वाया CD डिलक्स में BMW के सपने दिखा गया, रहते हैं ना ऐसे। और आप बच्चे उनके सॉफ्ट टारगेट रहते हो। अगर कोई भैया दीदी आके आपको एक प्लान दिखाऊंगा, सेमिनार में ले जाऊंगा बोला, और मुझे पता चला वो सब सेमिनार में आप लोग गए हो, यहाँ 2 लोग को जोड़ो, 2 लोग और आगे 2 लोग को जोड़ेंगे, ऐसा वाला काम अगर मुझे पता चला आपने किया कभी, टांग तोड़ के 40 इंच छोटा कर दूंगा। अरे सर हम है ही नहीं उतने के, तो गायब भी कर दूंगा। मतलब क्लियर है? इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो मैं ये काम करने के लिए थोड़ी। समझ में आया ये? चलिए अब एक कंसेप्ट को समझते हैं बेटा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। आप सबसे पहले काम क्या करोगे? फंक्शनल ग्रुप। कितने फंक्शनल ग्रुप है? 3। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप कितने? 2 है। ये होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप
और ये भी होगा बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बोलो होगा? होगा ना? आप मुझे बताओ। तो अगर किसी कंपाउंड में, अब चेन कैसे सेलेक्ट करोगे? यहां से लपेटते हुए यहां जाओगे, आप यही करोगे ताकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। लेकिन आप याद करना, मैंने आपको बता रखा आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो चेन आप सेलेक्ट करोगे ये वाला, क्लियर है? तो नाम लिखा जाएगा 1 2 3, ये नंबरिंग होगा। बोलो क्लियर है ना? ये चीज सभी को समझ में है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो चेन ये मैं सेलेक्ट करूंगा। अब ये चीज तो हर बार अप्लाई होगा ना। आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर किसी कंपाउंड में दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, दोनों अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होंगे तो दोनों को सेम होना पड़ेगा ना। पहला तो ये बताओ, अगर दोनों अलग अलग हुए तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। जो ऊपर वाला होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और दूसरा वाला अंडरस्टूड है वो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट। तो इस कंडीशन में तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही रह जाएगा ना। आप समझो, अगर किसी कंपाउंड में दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों को सेम होना जरूरी है। बोलो ना यार। अरे इतना अच्छा बात बता रहा हूं, ऐसे मरे टाइप से बैठे हुए, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। बोलना है, अगर किसी कंपाउंड में दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों को सेम होना जरूरी है। अगर दोनों सेम है तो मेरे को एक चीज बताओ, हमारा चेन सिलेक्शन किधर से चालू होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो दोनों ही है ना। तो मतलब जो चेन सेलेक्ट होगा मुझे उसमें एक जगह से शुरू करके दूसरी जगह पे खत्म करना पड़ेगा, और राइट साइड जो लगा हो वो सब्स्टिट्यूट। आपको नंबर ऑफ कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या चीज बताया मैंने, बताओ? बहुत, ये बड़ी अच्छी बात कही मैंने। कौन सा? अगर किसी कंपाउंड में दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो पहला बात क्या होना चाहिए, दोनों को सेम होना पड़ेगा यार, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जहां से शुरू हो रहा है दूसरे पे जाके खत्म। आप सिर्फ दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लो। मैंने आपको क्या बोला, मेरा पहले स्टेप से ही आंसर आना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कई लोग चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4, उनके नाम के आगे मेथेट प्रो ब्यूट नाम से एंड हो रहा होगा। हमारा किस में खत्म हो रहा होगा, मेथेट प्रोप। समझ रहे ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तीन रहने से वो बात अलग है कि तीन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो मैं फिर उस रास्ते जाऊंगा जहां मुझे मल्टीपल बॉन्ड मिले या नंबर ऑफ कार्बन मिले, वो मैंने सिखा रखा। मैं अब आपकी आज की क्लास में आपको सिखा रहा हूं कि जल्दी कैसे करना। अगर किसी कंपाउंड में दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं तो एक से शुरू दूसरे पे खत्म। अब नंबरिंग करो, यहां से भी 1 2 3 सेम, यहां से भी नंबर 1 2 3 सेम, तो नंबरिंग तो मैं कर ही लूंगा। यहां से शुरू यहां पे खत्म होगा। क्लियर है? नाम लिख सकते हैं अपन। अच्छा, अब एक चीज मेरे को बताओ, ये हो गया मेरे पास सब्स्टिट्यूट। फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हीट, ये 1 ये 2, तो 1 क्या होगा, अमीनो, अरे होगा मेथ, एथ क्या होगा, इथाइल। और इस ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स है। किस पोजीशन में, 2 पोजीशन में। अब नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन 1 3 डाई नाइट्राइल। नहीं आ रहा बात समझ? अब तन्मय एक और बात को समझना, बहुत अच्छा बात बताने जा रहा हूं। मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि आप मुझे बताना 2 1 अमीनो इथाइल प्रोपेन डाई नाइट्राइल। लेकिन इसमें तो 1 और 3 वाला लोकेशन छुप गया है। हाँ यस, अब वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी उस बात को समझो। अब अगर नाइट्राइल वर्ड दिया है मतलब कि कार्बन लपेटे में आ चुका है, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा है। और अगर कार्बन लपेटे में आ गया उसके लिए मैंने सफिक्स नाइट्राइल यूज किया है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा। और प्रिंसिपल कार्बन चेन में बीच में तो नहीं रह सकता ना, कि अगर एक साइनाइड मैंने यहां लगा दिया, दूसरा साइनाइड को अगर मैं यहां फिट करूंगा तो ये तो अपने आप सब्स्टिट्यूट की तरह काम किया ना। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा कहां हो पाए? आप बात समझ रहे? तो ये चीज अंडरस्टूड है कि अगर दो प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप या प्रीफर्ड फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों ही अगर कार्बन चेन के हिस्से होंगे, अंडरस्टूड। ये देखकर कि हम लोग यहां से शुरू यहां खत्म कर दिए, चेन सिलेक्शन इजीली हो गया। और दूसरी चीज ये भी अंडरस्टूड होगा कि दोनों जो प्रीफर्ड फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कहां होंगे, टर्मिनल एंड्स पे, लास्ट में होंगे। क्लियर है? तो अगर डाइनाइट्राइल लिखा है तो 1 3 नहीं लिखूंगा,
तो भी चलता है। और बल्कि ये तो बहुत खूबसूरत भी, अच्छा है। अननेसेसरी लोकेंट को लिखना नहीं चाहिए। क्लियर है? लिखा जाए। अच्छा, ये सिर्फ उसी के लिए होगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में खुद का क्या हो, कार्बन हो। कई बच्चे ऐसा कर देंगे कि अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, सर OH है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, OH ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो तुझसे शुरू तुझ में खत्म, ले मर गया। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं करना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और उसमें खुद का क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एल्डिहाइड कीटोन वाले, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन मतलब कीटोन को छोड़ करके, कीटोन बीच में भी हो सकता है भाई, कीटोन तो ऐसा होता है ना, नहीं समझे आप? तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। लिखो सब लोग। देख तन्मय, इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो सब लोग गौर से देखो। देवांगन जी, क्या इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अगर मैं बोलूं तो फंक्शनल ग्रुप 4 है, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप 3 है, और प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये COOH, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने दिख रहे हैं, 2, और उन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में दोनों ही क्या है, कार्बन है। तो मैंने जो आपको बात बताया, आप तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप कई लोग ना तो गलती करते हैं, यहां से लपेटते हुए ऐसे जाएंगे, ठीक है, या यहां पर कुछ बड़ा कार्बन चेन हो और वहां डबल बॉन्ड का लालच दे दूं या CHO का लालच दे दूं, तो आप कंफ्यूज होकर के उधर जाने की कोशिश करोगे। भाई अगर मैं यहां आपको ललचाने के लिए ऐसा कुछ कर दूं, आप बताओ यहां से लपेटते हुए यहां नहीं जाओगे क्या? जा सकते थे ना, जाते कि नहीं जाते? तो ये एक ट्रैप है, ठीक है, उस ट्रैप में फंसना नहीं। अब आप नहीं फंसोगे। यहाँ क्या लगा हुआ था, साइनाइड। अब देखो सिंपल सी बात है, ये एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास खुद का कार्बन, ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास खुद का कार्बन। 2 ही है ऐसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, 2 से ज्यादा तो नहीं है, 3 या 1 तो नहीं है। एक रहने से हमें चिंता करना है किधर जाना है किधर नहीं। 2 दिख रहा है ना, तो तुझसे शुरू तुझ में खत्म। क्लियर है? हितेश नहीं आया क्या? ठीक है, चलो नंबरिंग किधर से करूंगा, यहां से भी 1 2 पोजीशन, यहां से भी 1 2 पोजीशन। ये क्या है, साइनो, और ये क्या है, अमाइन। तो ए पहले आता है, तो नंबरिंग करूं। देवांगन यही होता है मिस्टेक, साइनो ऊपर ये क्या कर रहा है मालूम है, प्रियोरिटी ऑर्डर में ऊपर ऊपर है तो वहां से करूंगा। अरे पगला, सब्सटीट्यूट है ना, वही नहीं, इधर उधर नहीं जाना है, फ्लैश एकेडमी में ही रहना है। इधर उधर चले गया था ना घूमने फिरने, अभी डोंगरगढ़ गया था ना, इन लोग तो बताए तू भी डोंगरगढ़ गया, फालतू बात करते। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। नंबरिंग करेंगे तो 1 2, क्योंकि अमाइन का ये पहले आता है सब्स्टिट्यूट में, 2 3 4 5। अब ये चीज क्लियर होता है आपको कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स 2 हैं और उनमें कार्बन अगर है, तो तुझसे शुरू तुझ में खत्म, खत्म बात। क्या क्लियर? और राइट साइड की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट। तो देखो नाम क्या हो जाएगा बताओ, 2 अमाइन, फिर 4 साइनो, फिर क्या होगा, मेथ 8 प्रोब्यूटेंट, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। अब देखो पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है ना कि 1 और 5 क्योंकि प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कहाँ होंगे, टर्मिनल एंड पे होंगे। तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, पेंटेन डाइओइक एसिड। अच्छा, अगर डाई नहीं होता, अब सुन लो ये भी, अगर क्या नहीं होता, डाई नहीं, सिर्फ ओइक एसिड लिखना होता, तो मैं इस ई को हटा देता, क्योंकि ये क्या है, वोवेल, AEIOU रहने से हटाते हैं। ये केमिस्ट्री का रूल नहीं है, ये इंग्लिश का रूल है, ग्रामर का है ना, हाँ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाय, उधर है बना मेट्रो स्टेशन, ठीक है।
और अगर यहाँ न्यूमेरिकल फिजिक्स आ गया तो ई को मैं नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ गया या डाई आ गया ना तो मैंने नहीं हटाया, क्लियर है। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है ना, अरे हिंदी में तो पेंटेन डाई ओइक एसिड लिखा रहेगा, उसमें थोड़ी आप AeIOU ढूंढोगे, नहीं रहता वो सब, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो ये चीज क्लियर हो रहा है सभी को। मैंने यहाँ लोकेंट क्यों नहीं लिखा ये भी क्लियर हुआ सभी को, क्योंकि ये अंडरस्टूड है प्रेफर। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब तक आप एक ही काम करते आए हो, क्या, कंपाउंड देख करके नाम लिखते आए हो। भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना, नाम देख करके स्ट्रक्चर बताओ। तो यही सारी बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना वो काम आएगा, क्लियर है। ये फटाफट कॉपी में लिखा जाए। हाँ अमीनो होगा, अमीनो प्रीफिक्स यूज करते हैं ना तो ये अमीनो होगा, माय मिस्टेक। मैं अपनी क्लास में जब पढ़ रहा था तो मैं एक फर्स्ट ड्राइंग कंपटीशन में 2 लोग भाग लिए थे, हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, मेरा भाई फर्स्ट आया तो मेरे को क्या मिला होगा भाई, ये अगर है ही नहीं तो रेस तो खत्म हो गया ना। तो ये तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहेंगे ही रहेंगे, ये कैसा सवाल हुआ, ठीक है। अब अगर मैं कंपटीशन ही हटा देता हूं तो ये तो है ही ना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नहीं है समझ में, बोलतन में, क्लियर है। और किसी को कोई विचित्र डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ तेरे को भी आया था ना, उसको आया था, मीनाक्षी को। चलो अब जरा एक बात को समझते हैं, इधर देखो, इस कंपाउंड का नाम बताओ तो आप मुझे, वैसे ये है क्या, H2CO3। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओगे कि नहीं, बताओगे ना, बताना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप, बताओ। एक तो ये हो जाएगा हमारे पास में C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूट। बोलो यही होगा, यही होगा ना। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना, 2 हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और C डबल बॉन्ड वो कीटोन है, ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं सोच रहे हो आप। ये दिख रहा है ना सबको, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो इसके लिए प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप में इसके लिए ये हो गया COOH, बोलो हुआ, और ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल कार्बन चेन, एक कार्बन का ले, ठीक है। तो ये कार्बन लपेटे में आ गया, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ओइक एसिड, और सब्स्टिट्यूट है इसके लिए प्रीफिक्स यूज करूंगा क्या बेटा, हाइड्रोक्सी। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा बताओ, 1। अब वो अंडरस्टूड हो गया, 1 क्या, कार्बन ही एक है तो 1 ही रहेगा ना, अननेसेसरी लोकेंट में नहीं लिखूंगा। इसका IUPAC नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मीथेन 1 ओइक एसिड या मीथेन ओइक एसिड। अब देखो ओइक एसिड फिट करना था ना, ओ पहला लेटर क्या है, वोवेल है, तो मैंने ये हटा दिया, वैसे वो कोई बड़ी बातचीत नहीं है। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है, और इसका जो कॉमन नेम है या रिटेन नेम है या यूज्ड नेम है उसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, H2CO3 को कार्बोनिक, कार्बन का इक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड, क्लियर है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कार्बोनिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, तो ये हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। 2 मिनट रुको, लिखना मत, मैं चाहूंगा आप पहले इधर देखें। अगर मैं ऐसा लिखूं, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, COOH, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट, यही होगा, नहीं ना, ये भी क्या होगा, प्रीफर्ड फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या होगा बताओ, हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2 है, तो तुझ में शुरू तुझ में खत्म, 1 और 2, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, IUPAC नेम क्या हो जाएगा बताओ, बताओ, मेथ 8 इथेन 1,2 डाइओइक। लेकिन आपको मालूम है कि 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है
और 2 ही कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो दोनों टर्मिनल में ही होंगे, खत्म बात। तो 1 2 नहीं लिखूंगा तो क्या मैं चल जाएगा? अब लेकिन यहां मैं ई कंसिडर रखूंगा, क्यों, है ना, ई इसलिए रहेगा, इथेन डाई है ना, अगर ओइक रहता तो वोवेल आ जाता, तो डाई ओइक एसिड, ठीक है। कई लोग इसको डाई इथेनोइक एसिड लिखते हैं, वो एकदम गलत है, एकदम नहीं लिखना। यही कारण है कि क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और एक बच्ची को कॉपी कंप्लीट करने की चिंता है। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। अब मैं इसका रिटेन नेम या कॉमन नेम लिखने जा रहा हूं। अब जरा देखना, इसे मैं क्या लिखता हूं, आपने ये पढ़ रखा है H2C2O4, क्या है नाम, ऑक्जेलिक एसिड। अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बच्चा बताएगा। मीनाक्षी बताएगी ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं एसिडिफाई KMnO4 से करवाऊं तो ऑक्जेलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, किस में ऑक्सीडाइज होता है? मीनाक्षी नहीं पता, तन्मय, हाँ करेक्ट, किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। और KMnO4 खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? Mn+2। तो खुद को करता है रिड्यूस, इसलिए दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। KMnO4 का कलर क्या था? पर्पल और डार्क सड़ा पिंक। Mn+2 का कलर क्या आता है? कलरलेस। बोलो होता है ना, ये तो पढ़ा चुका हूं यार तुम्हें, ठीक है, भूलना नहीं है। D&F ब्लॉक में यही तो है, ठीक है कि नहीं? मैंने बताया, पूरा लिस्ट बनाया था ना, इससे ये, इससे ये, इससे ये, उसको लिख करके चिपकाओ और पढ़ना है, ठीक है, वो याद होना चाहिए किससे क्या बन रहा है। खैर, ये ऑक्जेलिक एसिड वहां भी आपको बताया था। ऑक्जेलिक एसिड जो है, आप इधर ध्यान दो, देख शर्मा, ऑक्जेलिक एसिड इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। आपसे ऐसा पूछेगा, राइट व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो पहले तो ये पता होना चाहिए, ये रहेगा तो तब लिख पाओगे। क्लियर है? ठीक, फटाफट लिखो। तो इसी में सॉल्व करना ना, अलग से कॉपी वॉपी नहीं, यही कर दो सब, है ना। और ये देखो, सुनो, ये तो ठीक है, यहाँ से तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चालू कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद जब सेकंड राउंड जब कर रहे होगे रिवीजन के टाइम पे, तो आप सीधा यहाँ से चालू करोगे। कहाँ से? हाँ, लेवल 2 से, क्योंकि लेवल सब तो निकलेंगे ना, तो वहाँ से होगा। ये इधर से जल्दी करो, हाँ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। टारगेट एक ऐसे करो, एक बार जैसे बैठे, ये मतलब ऐसा है कि एफर्टलेस पढ़ लिए अपन लोग, अब तो ज़्यादा नहीं करना है, क्वेश्चन दनादन लगाते चलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले वो कर फिर बताऊंगा, ठीक है। चलो, ये देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? नंबर तुम डालते रहना। अगर मैं ऐसा लिखूं, इसका नाम बताना आप मुझे, है ना, HOC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? NH2। अब मुझे आप बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट क्या क्या होंगे? देखो, ऐसा भी बच्चा बोल सकता है कि सर C डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन अगर हो तो अमाइड होगा, और OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि C डबल बॉन्ड हो, OH एसिड वाला जो पार्ट है ये क्या होगा हमारे पास? हाँ, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और NH2 जो अमाइन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट। या ऐसा भी तो हो सकता था ना, NH2 OH और C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, है ना, कार से एनी सिस्टर, ऐसा हल, ये C डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों हो गए हमारे सब्स्टिट्यूट। भाई आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये ही सब्स्टिट्यूट है और ये नहीं? मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ में जो कॉम्बिनेशन होता है ना, राइट लेफ्ट को देखना है, और इसमें आपको प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। अगर OH आ गया तो ये ही होगा, OH नहीं है तो अगर OC डबल बॉन्ड O आ गया एनहाइड्राइड तो ये होगा। कार से, है ना, एनी सिस्टर, अगर ये आ गया C डबल बॉन्ड OR आ गया तो ये होगा। समझ में आ रहा है? एस्टर वाला पार्ट क्लियर है ना? मतलब प्रियोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे देखो, तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ये सब्स्टिट्यूट, और ये होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा ये हो सकता है ये पार्ट हो जाए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और NH2 हो जाए सब्स्टिट्यूट। आप मुझे बताओ, ये ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंशियल ऑर्डर जो मैंने आपको बताया, कार से एनी सिस्टर वाला। अच्छा, आप सोचो, ये प्रीफर्ड फंक्शनल ग्रुप का जो लिस्ट होता है, वो लिस्ट ही बच्चों को याद नहीं रहता। मैंने पहला काम ही आपको वही याद करवा दिया।
अब जिसको वही नहीं पता होगा वो प्रियोरिटी ऑर्डर पूरा याद नहीं रहता, वो कुछ 4-5 का याद रखे रहते हैं, ठीक है, उसमें अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, एसिड होता है, बीच के सब गायब रहते हैं, ठीक है। अब किसी ने वही याद नहीं किया है तो IUPAC के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो तो बनना नहीं है उससे, ठीक है। तो पहला तो हमें यही डिसाइड करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो नोट्स रिवीजन, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार करो। ये हमारे पास में हो जाएगा सब्स्टिट्यूट और ये होगा मेरे पास प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप। अब जरा ध्यान देना बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, सब्स्टिट्यूट का नाम क्या हो जाएगा बताओ, अमीनो, ठीक है। और ये हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया, तो 1 अमीनो लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि एक ही कार्बन है, तो नाम हो जाएगा अमीनो मीथेन मोनोइक एसिड, यानी कि मीथेनोइक, अब इस ई हटा दूंगा, एसिड, क्लियर है, एमिनो मीथेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, अमीनो मीथेनोइक एसिड, ठीक है। ये इसका कौन सा नाम है, IUPAC, क्लियर है। अब IUPAC से अगर इसका मैं कॉमन नेम लिखूं या रिटेन नेम लिखूं तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम होता है कार्बामिक एसिड, क्या, कार्बोनिक नहीं, कार्बोनिक कौन सा था, H2CO3, और ये जो है इसे बोलते हैं कार्बामिक एसिड। अच्छा, ये C डबल बॉन्ड OH और NH2 वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस तरीके की चीजें जो होती है ना, जैसे ये ऐसा कुछ चेन हो गया, लास्ट में NH2 हो और यहाँ COOH हो, करेक्ट, नाम के लास्ट में क्या है, एसिड, और ये क्या है, आपको पूरा एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन राहुल सर ने पढ़ा है, याद भी कराया होगा, ठीक है। तो वो सब याद रखना है आपको भाई, ऐसा मत किया करो यार। सबसे पहला काम क्या, अब देखो बच्चा फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हुए क्या मिस्टेक कर सकता है, जरा ध्यान देना। वो ये मिस्टेक कर सकता है कि NH2 दोनों को सब्स्टिट्यूट माने और C डबल बॉन्ड O हो जाए, ये क्या हो जाए उसके लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। दूसरा, इसे मान सकता है वो सब्स्टिट्यूट और दूसरा वाला हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बताओ क्या होगा, कीटोन कि अमाइड, अमाइड, क्योंकि अमाइड पहले आता है, तो किसी भी एक को मैं क्या बोल दूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मैं इसको भी कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। तो बताओ IUPAC नेम क्या होगा, बताओ IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या यूज होता है, अमीनो, और ये क्या हो जाएगा, मीथेनामाइड, मीथेन अमाइड या मीथेन 1 अमाइड, तो मीथेनामाइड, ठीक है। ई हटा दिया क्योंकि ए था। अच्छा, अब इसका कॉमन नेम आप मुझे बताओ, यूरिया इसका कॉमन नेम नहीं, वो इसका इंडस्ट्रियल नेम है, क्या है, इंडस्ट्रियल नेम, ठीक है। इसका इंडस्ट्रियल नेम क्या है, यूरिया। यूरिया का जो कॉमन नेम या रिटेन नेम होगा वो क्या होगा, रिटेन नेम क्या होता है, किसी से आता है, अब जरा समझना, C डबल बॉन्ड O और ये OH है, तो ये क्या है, और OH हटा करके अगर मैं NH2 लगाता हूं तो उस एसिड का क्या है, अमाइड। आप जरा समझना, ये सबसे पहले कौन सा था, कार्बोनिक एसिड है, क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड, OH था, OH हटाया, NH2 लगाया, तो कार्बोनिक एसिड का कार्बामिक एसिड हुआ, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का एमिक एसिड हुआ, कार्बामिक एसिड हुआ। तो आप जरा एक चीज देखना, यूरिया क्या हो रहा है, यूरिया में क्या हो रहा है, कार्बामिक एसिड जो है, कार्बामिक एसिड जो है, ठीक है, इस कार्बामिक एसिड से मैंने क्या हटा दिया, एक और क्या हटाया, OH हटाया, और क्या लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बामाइड, क्या हो जाएगा बेटा, कार्बामिक एसिड का कार्बामाइड। समझ में आ रहा है भाई, एसिड था, एसिड से मैंने क्या हटाया बताओ, एसिड से मैंने क्या हटाया, OH हटाया, NH2 लगाया, तो उस एसिड का क्या बना, अमाइड, उस एसिड का क्या बना, अमाइड। तो ये चीज अंडरस्टूड है ना, कि ये एसिड था, इस एसिड से मैंने OH हटाया, NH2 लगाया, तो कार्बामिक एसिड का क्या बना, कार्बामाइड, या इसी का इंडस्ट्रियल नेम है वो क्या है बेटा, यूरिया। आपसे कई बार पूछा गया है कार्बामिक एसिड का IUPAC नेम लिखने, कार्बामाइड का IUPAC नेम लिखने, और कार्बामाइड की बात सुनो,
कार्बामाइड मतलब लोगों को पता ही नहीं है हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरिया। ठीक है, कार्बामाइड कई बार लिखा हुआ आएगा आपके, जहां जहां रिएक्शन में यूरिया यूज होगा वहां पर यूरिया की जगह न लिख करके उसने लिख दिया है कार्बामाइड। अब बच्चा कंफ्यूज है, कार्बामाइड क्या है, ये कौन सा अमाइड है। ठीक है, और जरा बात को सुनना, इधर तन में ध्यान देना, क्योंकि यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया था वोलर ने। किसने? वोलर ने किससे सिंथेसिस किया था? अमोनियम साइनेट, बता चुका हूं आपको, उससे यूरिया को सिंथेसिस किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरिया के लिए हमारे पास IUPAC नेम और इसका जो कॉमन नेम है वो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज? लिखो, ऐसा कई बार पूछेगा, कार्बामाइड के लिए IUPAC नेम तो हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो मतलब एग्जाम में ऐसा बहुत खतरनाक में अगर जाएगा ना तो केमिस्ट्री के पेपर में वो ऑर्गेनिक में ही आपको घुमाएगा। एक्चुअली ऑर्गेनिक ना कंसेप्ट का खेल है, कंसेप्ट नहीं पता तो हमें तो रटना ही पड़ेगा ना, है ना। इसलिए लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट है, ज़्यादा याद रखना पड़ता है, और रटना तो हमें आता है, हम कर लेंगे। और यही चीज़ है जो उन्हें डुबाता है, वहाँ नेगेटिव का खतरा भी बढ़ जाता है। आपको पूरा कंसेप्ट समझना, और पूरा ये ऑर्गेनिक का जो सेशन चलेगा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये होने वाला है, लेकिन ये नहीं होता, ये होगा। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ रखा होगा कि अगर HBr की रिएक्शन हो रही है तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, और HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा हुआ आया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। यही आपने पढ़ रखा, यही आप अप्लाई करते हो, और मैं इस रूल की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, मार्कोनिकॉफ रूल जैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, वो हमने अपनी सुविधा के लिए, अपने जनरलाइज करने के लिए कर दिया, और वो बिल्कुल हमेशा यूनिवर्सल रूल है लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं आपको क्या सिखाऊंगा? मैकेनिज्म, क्योंकि अगर मैकेनिज्म आपको आएगा तो आप उस क्वेश्चन को जरूर कर लोगे। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेरे साथ साथ ही खत्म करके चलना है, कोई बैकलॉग रहना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि मैं 1-2 दिन बाद पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, या इकट्ठे पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। खुशबू इधर, थोड़ा थोड़ा इधर है ना, ठीक, हाँ अब ठीक है। क्लियर हो रही बात? समझ में आया सभी को? ठीक, चलो ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है सभी को? हूँ हाँ करो, पक्का? ठीक है। अब बच्चा IUPAC नेमिंग में गड़बड़ करता है एस्टर के नाम में। किसके नाम पे? एस्टर के नाम पे। एस्टर के लिए नेमिंग मैंने पहले आपको बता रखा, लेकिन कुछ एक पॉइंट में आपको मेंशन करवा रहा हूं ताकि आप एस्टर के नाम में गलती ना करो। अच्छा, अगर किसी कंपाउंड के नाम में अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एस्टर प्रेजेंट है, और एस्टर कहां आता है? कार से एनी, फिर आता है मेरे पास कौन बेटा? सिस्टर, यानी कि O और ये फ्री वैलेंसी, ये है एस्टर। क्लियर है? अगर किसी का कंपाउंड में एक एस्टर और दूसरा भी क्या है? एस्टर है, तो मतलब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कार्बन है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कार्बन है, तो कार्बन पे शुरू, कार्बन पे खत्म। और मेरे पास दो अगर प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप, प्रीफर्ड फंक्शनल ग्रुप हैं, तो एक से शुरू, दूसरे पे मैं क्या करने वाला हूँ? खत्म करने वाला हूँ। और कार्बन को कार्बन से ही जोड़ूंगा। किससे जोड़ूंगा? कार्बन को कार्बन से ही जोड़ूंगा, और इनके लिए मुझे लोकेंट लिखने की जरूरत तो नहीं है। ऐसा मत करना, देखो एक चीज समझना, एस्टर के नेम में एक लिंकेज ऑक्सीजन के पास में भी है, तो अगर ऐसा हुआ COO है और दूसरा OCO है, ऐसा आपने तुझ से शुरू तुझ में खत्म कर दिया, तो ये सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, आपको वो तो अंडरस्टूड है ना, आप क्या किसको जोड़ोगे भाई? कार्बन को कार्बन से, तभी तो नंबरिंग यहां से शुरू होकर यहां खत्म होगी। क्लियर है ना? ये चीज क्लियर हुआ? तो एस्टर का नाम लिखते हुए अगर ऐसा आता है, दो अगर एस्टर है, तो वहां तो हमें लफड़ा ही नहीं करना है, हमें चेन तो बनाना है, तुझ से शुरू तुझ में खत्म, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास दो हैं और दोनों में क्या है? खुद का कार्बन। क्या ये बात सबको समझ में आई? हूं हाँ किया जाए? पक्का? चलिए और समझते हैं, और समझते हैं अच्छे से। ये तो क्लियर होगा। लेकिन अगर एक एस्टर है, एक क्या है? एस्टर है, और दूसरे जो है एस्टर के नीचे वाले हुए, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और कार्बन से लपेटते हुए प्रिंसिपल कार्बन चेन में
सेलेक्ट करूंगा, वो जो भी होगा उसका भविष्य होगा वो हम निर्धारित कर लेंगे। और नाम लिखने के लिए ऑक्सीजन के बाद जो यूनिट होगा वो पहले लिखा जाएगा, फिर इसका नाम लिखेंगे। समझ आया? इसके ऊपर वाले अगर हुए कि एक ये हुआ और ऊपर वाले हुए, तो भैया अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं होगा। ऊपर वाले क्या होंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हमें फिर एस्टर की तो चिंता ही नहीं करनी है, ये एज हमारे पास सब्स्टिट्यूट काम में आएगा। और सब्स्टिट्यूट जब काम में आएगा तो एस्टर के लिए हमने क्या याद रखा है? सब्स्टिट्यूट दो हो सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट बताओ, सब्स्टिट्यूट की मौत अगर मरेगा तो पहला क्या हो सकता है बताओ? उसके लिए अगर कार्बन लपेटे में आ रहा है तो कोई सब्स्टिट्यूट प्रीफिक्स तो नहीं है, तो वो छोड़ दो, वो तो केस होगा ही नहीं। दूसरा क्या होगा बताओ? कार्बोक्सामाइड, ये सफिक्स है, और प्रीफिक्स क्या होगा बताओ? कार्बा एल्कोक्सी कार्बोनिल। देखो ऐसा होगा ना, ये O और ये है OR, तो इसका नाम क्या होगा? एल्कोक्सी, और ये क्या है? कार्बोनिल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रीफिक्स। ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर लिंकेज किसके जगह हो बेटा, ऐसा हो, तो ये हो गया ऑयल यानी एल्के नोइल, और ये क्या है? ऑक्सी। अब एक और चीज समझना, सुनना मेरी बात, ऐसा केस ना अमाइड के साथ भी हो सकता है। किसके साथ हो सकता है? अमाइड के साथ। बात को समझना, अमाइड कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O N, बोलो हो सकता है। अब अगर ये लपेटे में आ गया तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा बताओ? अमाइड। क्या होगा बताओ? अमाइड। ठीक है। अगर ये लपेटे में ना आए ऐसा हो, तो प्रीफिक्स क्या होगा बताओ? कार्बामोइल। अरे अब तक याद नहीं हुआ बच्चों तुम्हें? ठीक है, ये लिखना है तुम्हें, क्लियर है? ये करना है। और सफिक्स क्या होगा बताओ? कार्बोक्सामाइड। अब जरा ध्यान देना आप बच्चों, बात को समझना, इधर तन में देखना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उस बात को समझो। देखो जो हमने एस्टर के लिए डिस्कस किया, एस्टर के लिए एक लिंकेज ऑक्सीजन की तरफ भी है और लिंकेज किधर है? कार्बन की तरफ भी है। तो भैया ये जो बात मैंने किया, लिंकेज कार्बन की तरफ यानी इधर प्रिंसिपल कार्बन चेन हो, तो ये बात तो तय है। लेकिन व्हाट इफ कि अगर ऐसा हो जाए कि इस बार इधर कुछ तो मेरी मजबूरी हो, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाए और ये पूरा ग्रुप मेरे लिए क्या हो जाए? सब्स्टिट्यूट हो जाए। तब नाम क्या लिखेंगे? यहां पर देखो हमने क्या किया था, ये तो प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर यहां आ गया था, किधर आया था है ना, ये एल्केनोइल ऑक्सी प्रिंसिपल कार्बन चेन किधर था? ऑक्सीजन के पास से था। तो इस केस में हमने लिखा एल्केनोइल ऑक्सी। अब इधर भी वही चीज हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? एल्केनोइल। और NH2 क्या होता है? अमाइन यानी कि अमीनो, तो एल्केनोइल अमीनो। आप ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे बताओ? ये चीज क्लियर हो रहा है क्या? सभी को क्लियर हो रहा है? तो एस्टर का नाम लिखते समय दो चीजों का ध्यान रखना। क्या? प्रणय इधर ध्यान दे, थोड़ी लंबी सांस लो सब लोग। अरे लंबी सांस लेने ऐसे कर रहे, छोड़ो, रिलैक्स हो गए? ठीक। सुनना, एस्टर के नाम में मैंने दो चीजें आपको बताई, पूरा मैं सिस्टमेटिक बताऊंगा। अच्छा, पहले तो मैंने ये बात बताया कि एस्टर को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होने के लिए ऊपर के कंपाउंड तो नहीं चाहिए, नीचे वालों का कॉम्बिनेशन या उसके साथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर दो एस्टर ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये होता है, तो तुझसे शुरू तुझमें खत्म। क्लियर है? चलिए, इसके बाद ऊपर वाले अगर हुए तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, एस्टर हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट। तो एस्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम तो प्रीफिक्स यूज करने वाले। प्रीफिक्स यूज करते हुए क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक। दूसरा, अगर एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है और नीचे वाले होते हैं, तो एस्टर का कार्बन से हमको क्या करना है? प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट होगा और ऑक्सीजन के बाद जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख करके नाम लिखेंगे हम लोग, यानी इस बार हम लोग उसका सफिक्स यूज करेंगे। समझाऊंगा। जैसा एस्टर का केस है, क्योंकि एस्टर भी क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, इसके पास हो सकता है प्रिंसिपल कार्बन चेन इधर अटैच हो सकता है प्रिंसिपल कार्बन चेन इधर अटैच हो। ऐसा ही सिमिलरली अमाइड के साथ भी हो सकता है, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन हो जाए तो हो सकता है प्रिंसिपल कार्बन चेन यहां अटैच हो सकता है प्रिंसिपल कार्बन चेन यहां अटैच हो। तो उस केस में क्या करना है मैं वो पार्ट डिस्कस कर रहा हूं और वो करने जा रहा हूं, और मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा जिससे आपको वो क्लियर होगा। ठीक। सबसे पहले एक काम की चीज आप कॉपी में लिखेंगे,
इन केस ऑफ नेमिंग ऑफ एस्टर, मैंने क्या बोला वापस से बताता हूं, अगर आप एस्टर का नाम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, किसका नाम लिख रहे हो, एस्टर का, तो एस्टर का नाम लिखते हुए अगर आप नाम लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसका नाम लिखोगे एस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप से जो किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से, फिर बाकी नाम की चिंता आपको करना है। क्लियर है, समझना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज करवा रहा हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन IUPAC नेमिंग से आएगा तो मैं डेली भगवान के पास प्रार्थना करूंगा और 21 नारियल फोड़ूंगा मैं बजरंग बली के सामने में, मंदिर में उनके, कि अगर एस्टर से IUPAC का क्वेश्चन आया तो, ठीक है, क्योंकि एस्टर से क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे, फ्लैश एकेडमी वाले बच्चे सही करके आएंगे। 21 नारियल फोड़ूंगा मैं, बजरंग बली मेरा सुन ले, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब समझना, पहली चीज आप सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, फंक्शनल ग्रुप। क्या डिसाइड करोगे, फंक्शनल ग्रुप। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, दो नहीं तीन, 1 2 3। क्लियर है, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, क्लोरीन। अच्छा, डबल बॉन्ड तो रेस से बाहर है ना, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं हो सकता, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हम लोग सफिक्स 1 यूज करते हैं, एन इन आइन। ये तो कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता, तन्मय मुंह मत फाड़। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये होगा, ये बात तय है, ये हमारे पास में क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब जरा ध्यान देना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने डिसाइड कर लिया, तो सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, चेन सेलेक्ट करूंगा। चेन सेलेक्ट होगा कौन सा बेटा, ये वाला, बोलो होगा, यही होगा। नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4। अगर इस कंपाउंड में 2 एस्टर होते प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो तुझसे शुरू तुझ में खत्म। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं तो देखो, ये C डबल बॉन्ड O एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। बताओ CHO ऊपर आता है नीचे आता है, कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली एमा अमाइड, ठीक है ना, नहीं, कार से एनी सिस्टर एस्टर, फिर उसके बाद नीचे आता है कौन बेटा, CHO, चोर को है ना बाहर फेंका नाले में, आपको याद है ये। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दोनों हो गए सेम है। तो मैं क्या करूंगा, तुझसे शुरू तुझ में खत्म, समझ में। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, एक ही है, बोलो है। तो इसका मतलब ये मेरे को लपेटते हुए प्रिंसिपल कार्बन चेन ये होगा, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूट। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। अब जरा बात को समझना, सब्स्टिट्यूट में कई लोग पहले 3 क्लोरो भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, CH3 के लिए लोकेंट लिखते हैं क्या अपन लोग, CH3 के लिए कोई लोकेंट है ही नहीं, और यहाँ कौन है, क्लोरीन है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये मिथाइल है ये क्लोरो है, तो क्लोरो का C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है और वो पहले लिखेंगे, और मिथाइल को बाद में लिखेंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एस्टर में उस ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा जो किससे अटैच हो, ऑक्सीजन से अटैच हो। ऑक्सीजन किसका, एस्टर का, उसका नाम आप पहले लिखोगे। जैसे एस्टर के लिए अगर कार्बन लपेटे में आ जाए, ठीक है, ये CO, इसको ऐसे मैं लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, CO, ये है O, और यहां पर हमारे पास में एल्काइल ग्रुप है, इधर आ रहा है प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स क्या होता है बताओ, O8। क्या होता है, O8। सेम चीज रहे, प्रिंसिपल कार्बन चेन रहेगा, और ये है C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा, OR। प्रीफिक्स क्या होगा बताओ, ये क्या है, एल्क है ना, ये एल्कोक्सी, मतलब ये पहले एल्कोक्सी, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, बोलो क्लियर है। और सफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सिलेट। क्लियर है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन कोई और हो गया, मतलब ये मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, ये O, और ऑक्सीजन के इधर पर कुछ तो मेरी मजबूरी रही होगी, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया, और यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा है, तो एक चीज मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, अब सब्स्टिट्यूट हो गया ना। तो सब्स्टिट्यूट के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या लिखूंगा मैं, ये हो गया एल्केनोइल, और ये क्या हुआ, ऑक्सी, एल्केनोइल
नोइल ऑक्सी। बोलो क्लियर है? ठीक वैसे अमाइड का नाम लिखते हुए सोने वाली लड़की ध्यान देना, अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ नहीं है एग्जाम्पल तो भी इसको समझना आप अच्छे से, ठीक है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया N, इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा बताओ? अमाइड। क्या होगा? अमाइड। ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन है, C डबल बॉन्ड O और N ऐसा जुड़ा हुआ है, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा बताओ? अमाइडो या हाँ कार्बामोइल। सफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सामाइड। बोलो होगा नहीं होगा? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो एल्काइल पार्ट C डबल बॉन्ड O हो और यहाँ नाइट्रोजन हो और कुछ तो मजबूरी रही होगी कि प्रिंसिपल कार्बन चेन किधर का हिस्सा हो गया? नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट अब क्या हो जाएगा बताओ? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना। अरे ये हो जाएगा ना सब्स्टिट्यूट, तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स तो हमारे पास नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा? एल्के नोइल, ऑयल यूज होता है C डबल बॉन्ड O के साथ, एल्के नोइल, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अमीनो। नाइट्रोजन के लिए क्या होता है? अमीनो। प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्के नोइल अमीनो। ये हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, हालांकि आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, सिचुएशन आने पर आप ऐसा कर लोगे, मैं एग्जांपल से आपको ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब जरा जो कंपाउंड था हमारे पास उसके नेम में आ जाते हैं। जरा देखो, हमने ये प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने एस्टर के नाम में आपको सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूट कौन है? क्लोरो भी है और मिथाइल भी है। आप कहाँ से शुरू करोगे? सी, क्लोरो के सी से कि मिथाइल से? मिथाइल से। क्यों? मैंने आपको एक रूल बताया कि आप जब भी एस्टर का नाम लिखोगे, जब एज एस्टर एज अ प्रिंसिपल, दे रहा हूँ छुट्टी थोड़ी देर में, मन मन में नाउन प्रोनाउन मत लगाओ मेरे नाम के आगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एस्टर का नाम लिखते हुए आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि एस्टर जब भी क्या हो जाए हमारे पास में, क्या हो जाए बताओ? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में एस्टर के केस में हम लोग पहले क्या लिखेंगे? उस पार्ट का नाम लिखेंगे जो किससे अटैच हो? ऑक्सीजन। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? मिथाइल। अच्छा, मिथाइल के लिए मैं क्या नहीं लिखूंगा? कोई लोकेंट नहीं लिखूंगा। मिथाइल एस्टर के नाम में पहले है, मतलब अंडरस्टूड है कि वो पार्ट किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। क्लियर है ये चीज? मिथाइल के बाद क्या आ जाएगा बताओ? मिथाइल के बाद ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बताओ? मिथाइल 3 क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा बताओ? मेथ एथ प्रोब्यूट, ब्यूट 2 इन, और 1 क्या हो जाएगा बताओ? O8, है ना? तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, O8, क्योंकि AeIOU है तो E हटा दिया, तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन O8। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लिखोगे कॉपी पढ़ते टाइम कंफ्यूज हो सकते हो। किसी अलग जगह इसको लिखना, मतलब इस क्वेश्चन में मत करना, कहीं अलग जगह लिखना आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए एक और चीज देखते हैं, पहले फटाफट नाम कर लेते हैं। किसी के पास पावर बैंक है क्या? नहीं है? रहने दो। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। अब देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? COO। यही हमारे पास क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में ये क्या हो गया हमारे पास? प्रिंसिपल कार्बन चेन। वाह, ये पार्ट क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। ये पार्ट क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। मैंने आपको एक बात बताया कि IUPAC नेम लिखते हुए एस्टर के आप पहले नाम किसका लिखोगे? जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा। इस पूरे पार्ट को बेंजिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजिल। मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास से, बेंजिल, बेंजोइल, फिनाइल, ठीक है, ये सब टर्म क्या होते हैं ये सब हम लोग देखेंगे, है ना, कल से। तो इसका नाम हो जाएगा, तन्मय सर पकड़ के बैठा हुआ, क्या हो जाएगा बता? बेंजिल। बेंजिल ये बताता है कि ये
एस्टर का नाम लिख रहा हूँ और बेंजिल मैंने पहले लिखा, मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। फिर उसके सब्स्टिट्यूट का नाम लिखूंगा, 1 क्या लिखूंगा, 1 अमीनो, लेकिन 1 लिखने की जरूरत है नहीं, बेंजिल। उसके बाद क्या हो जाएगा, अमीनो मेथ मिथेनोएट। अब मुझे एक चीज बताओ, कई लोग इस IUPAC नेमिंग में एकदम सवाल उठा देंगे, सवाल खड़े कर देंगे, बोलेंगे मंडल सर आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं बोला क्या गलत पढ़ा रहे हो, मंडल सर आपको ABCD भी नहीं मालूम, क्या ऑर्गेनिक पढ़ाते हो, यहाँ A बाद में लिखे हो, B पहले लिखे हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ये गलत है, लेकिन उसको क्या मालूम है, वो मेरे से पढ़ा नहीं है, इसलिए उसको काम की चीज नहीं मालूम। ठीक है, तो काम की चीज यही है कि अगर एस्टर का नाम लिख रहे हैं तो वो पार्ट का नाम आप कहाँ लिखोगे, पहले जो कहाँ आता हो, ऑक्सीजन से जुड़ा। क्या ये बात तय है, कर लोगे ये चीज, अरे हूं हाँ करो। ये होगा, ठीक है, क्लियर है। और ये मेरे पास क्या होगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखूंगा बताओ, वो पार्ट जो किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से। तो ये क्या है बेटा, क्लोरोमिथाइल, भाई ये C है ना, तो क्लोरोमिथाइल। उसके बाद क्या लिखूंगा, क्लोरोमिथाइल के बाद क्या लिखूंगा, देखो 3 पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, मेथॉक्सी, अरे ईथर है ना, और ईथर हमेशा सब्स्टिट्यूट की मौत मरता है, क्या होगा, मेथॉक्सी। तो 3 मेथॉक्सी, मेथ है प्रोपेनोएट। सभी को क्लियर होता है ये ना, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कचरे पे कचरा लगा है। क्लियर है ये चीज। एक लास्ट क्वेश्चन, घबराओ मत, छीरे बहन लिखने भी नहीं दे रहा, फिर बोलता कॉपी कंप्लीट क्यों नहीं है। कोई सेंस है इस बात की, बहुत सेंस है, अभी PDF दे दूंगा तुम्हें। मुझे बताओ, C डबल बॉन्ड हो N, ये क्या है, अमाइड। C डबल बॉन्ड हो, ये क्या है, एस्टर। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कार से एनी सिस्टर, ऐसा हल निकाली एमा, यानी अमाइड नीचे। तो ये मेरा क्या होने वाला है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो आप याद करो, मैंने ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट, और ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। अब जरा ध्यान देना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। बताओ एस्टर के नाम लिखते हुए मैं किस पार्ट का नाम पहले लिखूंगा, शर्मा इधर ध्यान दे, तन्मय इधर ध्यान दे, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, तो पहला क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल। फिर 3 पार्ट में सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, अब इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ये है C डबल बॉन्ड हो, ये है CH3। अब क्योंकि ये अमाइड है, अमाइड के लिए प्रीफिक्स जो हम लोग यूज करते थे वो क्या था बताओ, कार्बामोइल या अमीडो। अब लेकिन दिक्कत यह है कार्बामोइल के साथ में कि ये कार्बामोइल वाला लिंकेज तो नहीं है। आप ध्यान दो, नाइट्रोजन के इधर प्रिंसिपल कार्बन चेन आया है, तो कुछ तो मजबूरी रही होगी कि अब इसका मतलब ये किसकी मौत मरेगा, सब्स्टिट्यूट की मौत मरेगा। तो ये है एल्केनोइल और ये है अमीनो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ इथेनोइल और अमीनो, इसका नाम हो जाएगा, बोलो होगा। अच्छा इथेनोइल अमीनो किससे जुड़ा हुआ है, इथेनोइल अमीनो हो गया, ये क्या हो गया, इथेनोइल अमीनो, और ये किससे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे, इसलिए मैंने इसका लोकेंड लिखा 3। अब क्या हो जाएगा नाम, मेथ एथ प्रोपेनोएट। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, किसी को इस क्वेश्चन में कोई दावा आपत्ति करना है तो अभी करे, ठीक है, पोर्टल खुला हुआ है, बाद में आप नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है, बोलो बताओ जल्दी। क्लियर हुआ। मैंने क्या डिसाइड किया, सबसे पहले इधर देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा उसमें एस्टर है, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए पार्ट का नाम पहले लिखूंगा, खत्म बात। यही देख के आप आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3। अब ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारे पास, इधर से यहां तक क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। तो जो सब्स्टिट्यूट है उसका नाम क्या हो जाएगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी कि अमाइड में प्रिंसिपल कार्बन चेन उधर आया, तो ये क्या हो गया,
सब्स्टिट्यूट, तो जो प्रीफिक्स में यूज करता था वो तो कर नहीं पा रहा हूं ना, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एल के नोइल, ये पार्ट कौन सा है, सी डबल बॉन्डों के लिए लगाते हैं ओइल, एल के नोइल अमीनो। अगर यहां पर ओ होता तो एल के नोइल ऑक्सी लिखते, लेकिन अगर वास्तविकता में ओ होता तो यहां पर इसके लिए ये पूरा पार्ट क्या हो जाता, समझ में आ रहा है ना, कि मतलब ये एस्टर, ये पूरा पार्ट क्या हो जाता, एस्टर पार्ट हो जाता, तो एल्केनोइल ऑक्सी यूज करता। लेकिन अगर मैं उसे पलट दूं, अगर कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन होता और यहाँ ओ के साथ कोई ग्रुप होता, तो तुझसे शुरू तुझ में खत्म करता, ऐसा हो जाता। वो केस वो आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, अच्छे से बताओ, क्लियर है? तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। मिलेंगे कब? कल। थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।